देखो हम यहां आए क्यों? मनुवादी बड़े चिंतित हैं। आज क्या हो रहा है भोपाल में? मैंने कहा पंगा तो तुम्ही ने लिया है, अब भुगतो। जब एक आईएएस ऑफिसर सामाजिक समरसता की बात करते हुए रोटी बेटी के व्यवहार की अगर वकालत कर दे तो कहते हो फरसे से गला काट लेंगे। कोई कहता है गर्दन काट दो, कोई कहता है पैर काट दो। तो दामोदर यादव मंडल इस राजधानी में खड़े होकर कह रहा है, सुन लो मनुवादियों और सुन ले मोहन यादव, अगर किसी की औकात है तो संतोष वर्मा का बाल भी बांका करके देखो, तुम्हें औकात में लाने का काम करेंगे। मुझे मीडिया ने घेरा अगले ही दिन। दामोदर जी संतोष वर्मा के बयान को कैसे देखते हो? मैंने कहा देखो भाइयों, रोटी बेटी के व्यवहार में आपको कोई बुराई है? बोले नहीं, उसमें बुराई नहीं है। ये पुलिस प्रशासन उन्होंने कहा कि जब तक बेटी दान ना दे दे तब तक संबंध नहीं माने जाएंगे। मैंने कहा देखो कौन सा हिंदू यहाँ पर ऐसा है जो बिना कन्यादान के ब्याह करता है? बोले कोई नहीं। मैंने कहा कौन सा रिश्ता ऐसा है जो संबंध में नहीं बनता? बोले कोई नहीं। तो फिर मैंने कहा संतोष वर्मा ने क्या तुम्हारी पूंछ दबा दी क्या? फिर संतोष वर्मा ने क्या गलत बोल दिया? और मैं आपसे कहता हूं भाइयों, जब संतोष वर्मा जी और आजाद के ऊपर हमला चालू हुआ और आजाद समाज पार्टी ने, भीम आर्मी ने, ओबीसी महासभा के लोगों ने, हमारे बड़ी संख्या में आए नौजवान साथी जैस के लोगों ने जब आवाज लगाई तो मनुवादी घबरा गए। अभी भी समझा रहा हूं मनुवादियों, सुधर जाओ, सुधर जाओ। ये तो एक आवाज पे आए हैं, लेकिन ये तो फिल्म का ट्रेलर है, ट्रेलर। भैया मोबाइल थोड़ा साइड में कर लिया, साइड में मोबाइल चाहिए। और अगर अभी भी नहीं सुधरे तो फिल्म दिखाएंगे और ऐसी दिखाएंगे। हमारे साथी कह रहे थे बैरसिया जी कि विधायक बन के दामोदर जाएंगे। अरे बात दामोदर की नहीं है, जो एससी एसटी ओबीसी के लोगों का समुदाय यहाँ इकट्ठा हुआ है। हम विधायक बन के नहीं, हम श्यामला हिल में जाएंगे और मोहन यादव की कुर्सी पे काबिज होने का काम करेंगे। बोलो तैयार हो? तैयार हो? अब मनुवादियों, अगर ज्यादा बात करोगे तो फिर पेरियार को पढ़ लो, समझ लो, वहीं भेज दिए जाओगे जहां से आए हो। हमें मजबूर मत करो, नहीं तो वहीं भेज दिए जाओगे जहां से आए हो। हम आज भी इस देश के संविधान में विश्वास करते हुए मानवता की सोच रखते हैं। लेकिन तुम कहते हो कि अगर एससी एसटी ओबीसी ने अपराध कर दिया तो हम मार डालेंगे। अरे मेरे भाइयों, एक बात ध्यान से सुनो, ये जो मनुवाद है ये कहां से पनपा? ये मनुवाद का अगर सबसे बड़ा कोई सुरक्षा कवच है तो ये हिंदू धर्म है, हिंदू। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, जरा जवाब दो। मेरे भी सरकारी रिकॉर्ड में लिखा है दामोदर यादव कौन है? हिंदू है, धर्म के नाम पे लिखा है। लेकिन मैं ओबीसी के लोगों से, एसटी के लोगों से, एससी के भाइयों से पूछना चाहता हूं, जरा जवाब दो। क्या आपको ऐसा धर्म चाहिए जो कथा पढ़ने पे आपकी चोटी काट लेता हो? क्या आपको ऐसा धर्म चाहिए जो छोटे से झगड़े में किसी की चोटी उखाड़ देता हो? अरे मेरे यादवों, तुमसे भी कहना चाहता हूं यादवों, सुन लो, दामोदर मंडल कह रहा है, सुन लो मेरे यादवों, जानबूझ के तुम्हारी ही चोटी उखाड़ी जा रही है। और मालूम, रीवा में जो रोहित की चोटी उखाड़ी वो रोहित की चोटी नहीं, मनुवादियों ने मोहन यादव की चोटी उखाड़ने का काम किया है। अरे मोहन बाबू, फिर भी गूंगा बन के बैठे हो। मैं जानता हूं तुम्हारी औकात, मैं जानता हूं तुम्हारी हैसियत। तुम मुख्यमंत्री के पद पर सिर्फ नाम के लिए बैठे हो। असल में तुम इस घर के मालिक नहीं, किराएदार हो, जिस दल की तुम राजनीति कर रहे हो। और बताओ मेरे भाइयों, दामोदर की बात अगर सही है
तो आवाज से आवाज लगा के बताओ, क्या हम अगला शासक किराएदार को बनाएंगे कि अपने मालिक को बनाने का काम करेंगे? मेरे भाइयों, रोज अपमान हो रहा है। पहले एट्रोसिटी एक्ट जब बना था, जब बाबा साहब ने सोचा था, कल्पना करी थी, तो सिर्फ SC और ST के भाइयों के लिए बनाया था। उनने तो सोचा ही नहीं था कि कुशवाहा को मंदिर में पैर धुलवा के पिलवाएंगे पंडित जी। उनने तो सोचा नहीं था कि जाटव को पेशाब छिटाई जाएगी, और उनने तो सोचा नहीं था कि लोधी को, कुर्मी को, पाल को, कुशवाहा को, गुर्जर को जातिगत गालियां दी जाएंगी। अरे मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों, ये आदिवासी भाई तो कब के सुधर गए? आदिवासी भाई कब के सुधर गए? ये मानते हैं बिरसा मुंडा को, ये मानते हैं बाबा साहब को, ये मानते हैं हमारे सारे उन महापुरुषों को, लेकिन पिछड़े वर्ग के लोगों तुम किसको मानते हो? जवाब दो। यादव, गुर्जर, दांगी, रावत, कुर्मी, लोधी, जवाब दो इस बात का। तुम किसको अपना माई बाप मानते हो? अरे मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों, जब तक मंदिर के घंटे से बाहर नहीं निकलोगे, जब तक स्कूल की घंटी नहीं पकड़ोगे, और जब तक बाबा साहब का सम्मान नहीं करोगे, तब तक जूते खाओगे, चोटियां उखड़वाने का काम करते रहोगे। इसलिए कहने आया है दामोदर यादव, किसी आदिवासी भाई पे पेशाब कर दी चुनाव के पहले, आदिवासी भाई पे पेशाब कर दी। हमारा भाई लोकेश मुजाहिद खड़ा है, जय संगठन खड़ा है। मनुवादियों, तुमने मां का दूध पिया है, तो अब किसी आदिवासी को छू के देखो तो मैं मार मार के भूत बनाने का काम